फिलहाल एक सवाल हमने ईमेल के जरिए लिया है। गुरलवलीन कौर है फजिल का, पंजाब से इन्होंने सवाल भेजा है। बड़ा ही क्लियर क्वेश्चन है, रिटर्न चाहती है लेकिन गारंटीड, और फोन लाइन पर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। गुरलवलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी मंथली इनकम 30,000 पर मंथ है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे पीपीएफ में या एफडी में किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे रिटर्न ज्यादा मिल रहा हो। रिटर्न ज्यादा, और कितने साल के लिए आप सोच रही है इन्वेस्ट करने की? मैं सोच रही हूँ लॉन्ग टर्म ही है, 15-20 साल। 15-20 साल चलिए, क्योंकि अवधि पर बहुत डिपेंड करता है गुरलवलीन कि आप कहाँ निवेश करें। इनफैक्ट एक्सपर्ट से पूछते हैं। बलवंत जी, 34 इयर्स इनकी एज है, 30,000 इनकी मंथली इनकम है। एफडी, पीपीएफ ये डेट ऑप्शंस है, पर इसके अलावा भी क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं इनके लिए जहाँ निवेश करें? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर इनको प्योर अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है, अगर टैक्स बेनिफिट नहीं लेना है और 15-20 साल का टाइम ओरिजिन है, तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि इनको जो इक्विटी की म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड है, उसमें सिप के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए। परंतु अगर इनकी इच्छा है कि उनको फिक्स रिटर्न ही मिले, तो जो बैंक एफडी है उसमें डाल सकती है, जो 5 साल की, उसमें ईटीसी का बेनिफिट भी है। पीपीएफ में डाल सकती है जिसमें 8.7% का रेट है। परंतु ये जो पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल चेंज होता रहता है। और अगर रिस्क नहीं लेना चाहती तो जैसे पिछले प्रश्न के जवाब में मैंने बताया कि एनएससी में भी पैसा डाल सकती है 10 साल के लिए, तो वो 8.8% में लॉक हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास ऑप्शन, अगर उनको ईटीसी का बेनिफिट नहीं लेना है, तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स आ रहे हैं, जो बहुत आकर्षक इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, जो 10 साल, 15 साल और 20 साल की मैच्योरिटी के है, तो उसमें जैसे 8.43 से लेके 8.92 तक की जो रेट आ रही है, तो और अगर इसको फ्री टैक्स गिने तो इफेक्टिव 12% के आसपास 30% टैक्स स्लैब वालों को आती है। तो ये इनका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से डिसीजन ले सकती है। और जो ईटीसी में इनको बेनिफिट लेना है या नहीं लेना, वो भी इंपॉर्टेंट होगा उनको कंसिडर करना। जी, इनफैक्ट पीपीएफ में 8.7% का इनको रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये याद रहे कि हर साल इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है, और इस पर्टिकुलर साल के लिए 8.7 है। और एनएससी और जो ये दो ऑप्शंस आपके सामने, एनएससी 5 साल और 10 साल मैच्योरिटी पर डिपेंड करेगा। एनएससी के बारे में एक जानकारी आपसे लेना चाहते हैं बलवंत जी कि जो इसका ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल रहेगा। उसमें किस तरह से टैक्स प्रोविजंस काम करते हैं? मतलब जैसे हमने इस साल अगर खरीदी और 2013 में, तो अगले 5 साल तक मैं उस पर छूट ले सकती हूँ? देखिए, आपका प्रश्न जो है वो मेरे को लग रहा है जो हर साल इंटरेस्ट एक्रू होता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको जो आप मैच्योरिटी पे ही मिलेगा, परंतु हर साल जो आपके एनएससी पे जो इंटरेस्ट एक्रू होता है उस पर आप ईटीसी में डिडक्शन ले सकेगी, परंतु जो वही इंटरेस्ट वापस आपका टैक्सेबल भी हो जाएगा, तो इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो परंतु जो लास्ट वाला साल है उसमें आप ये ईटीसी की जो बेनिफिट है री इन्वेस्टमेंट का, वो नहीं ले पाएगी। परंतु ये जो इंटरेस्ट है, मेरा सुझाव रहेगा आप ईयर ऑन ईयर ही ऑफर करें, जिससे आपको लास्ट वाले साल में एक साथ से इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होएगा। जी, तो गुरलवलीन, काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। चाहे आप पीपीएफ में निवेश करें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करें, या फिर ईएलएसएस जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है उसमें भी निवेश कर सकती हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।